भाई छुटकन्नी जिज्जी खुद तो अपने सामने नहीं आई वीडियोस में, पर बग्गा की वीडियो में जरूर दिखी। अरे भैया कैमरा पकड़ते हुए। कल वीडियो आया था ना बग्गा मामा का, जिसमें वो शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग क्या ही थी दोस्तों, जो पेटी थी और अलमीरा थी वो सामान शिफ्ट करना था। जिस कमरे में रिपेयर होना था, टाइल्स लगनी थी, उस कमरे से दूसरे रूम में। तो किस तरह से अलमारी और वो जो पेटी मम्मी की, अरे मम्मी जी की, इनकी मम्मी जी की जो मायके से मिली है, उन दोनों पेटी का और उसको शिफ्ट करा जा रहा था। तो उस दौरान एक छुटकन्नी जिज्जी की हल्की सी बातें सुनने में आई, लेकिन जिज्जी कतई वीडियो नहीं बना रही हैं। तो वीडियो बनाने के पीछे क्या राज है जिज्जी का? क्या जिज्जी इतनी बिजी हो गई हैं? अरे भैया घर पे हाउस हेल्पर का काम भी करना पड़ रहा है, अब तो लेबर का काम भी करना पड़ रहा है, इधर से उधर सामान भी शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो क्या जिज्जी, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं भैया दोनों बहिनियाओं में हो गई है लड़ाई, इस वजह से जिज्जी थोड़ा रुक गई हैं, थोड़ा ब्रेक ले रही हैं, क्योंकि वहां से है ना जो बड़कन्नी जिज्जी है, कहीं ना कहीं जब जिज्जी वीडियोस, जब उनसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो छुटकन्नी वीडियोस बनाना बंद कर देती है। वैसे सुनने में आया, बाकी पता नहीं, क्योंकि ये लोग कई बार स्क्रिप्टेड लड़ाई भी कर चुके हैं। खैर छुटकन्नी जिज्जी कब आएंगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बड़कन्नी का वीडियो आया आफ्टर 9 मंथ्स, ये एक अलग टाइटल है, ठीक है। और पति के पैसों पे ऐश। तो एज यूजुअल बड़कन्नी जिज्जी का आज भी अपने सब्सक्राइबर्स पे हमला रहा जारी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यही सब्सक्राइबर्स है जो इनको आके व्यू तो देते हैं, चाहे हेट ही करते हैं, जिज्जी तुम्हें व्यू तो देते हैं, जिनकी बदौलत तुम ये स्टारबक्स की बॉटल खरीद रही हो, H&M के ट्राउजर्स पहन रही हो, बॉडी शॉप फॉरेस्ट एसेंशियल के प्रोडक्ट्स ला रही हो। खैर मैं उस पर भी आऊंगी, और बात आज कर रही हो, है ना जिज्जी। अगर हम बात करें छुटकन्ने की, अरे छुटकन्ने मतलब बग्गा मामा की, उनका वीडियो आया बस कुछ दिन रहेंगे अब इस घर में। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को लगेगा कि क्या घर ही बदला जा रहा है, मतलब इतना क्लिकबेट किया इस पप्पू मामा ने। मैं आपको बता देती हूँ, उसका डिटेल वीडियो लाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बता देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी जी को कल, जैसे मम्मी जी को इन्होंने बोला था मम्मी आएंगी शाम को ऑफिस से, तब मैं बताऊँ जब ये देखेंगी अपनी पेटी मैंने यहाँ रख दी है, तो वही स्टोर रूम में मम्मी ऑफिस से आ रही हैं, वो पुल वाले, जो लोहे वाला पुल है वहां से लिया है मम्मी को, जो भी पुल है, फिर वहां से मम्मी को लेके आए हैं घर पे और सीधे उसी स्टोर रूम में दिखाया है। तो मम्मी की नजर सबसे पहली पड़ी है कढ़ैया पे, वो जो कढ़ाई है, तो और वो जो मतलब वहां पे रखा हुआ है। तो कह रहे थे ये कढ़ाई तो मेरी है, लेकिन ये जो ऊपर जो था वो वेसल, वो भाई बड़कन्नी जिज्जी का है, ये मेरा नहीं है। तो कह रहा अच्छा ये उसके है, उसके बर्तन है। तो मम्मी जी ने कहा हाँ, तो कहता हाँ तभी उसी की तरह चमक रहा है, बड़कन्नी की तरह, बड़कन्नी के बर्तन रखे हुए हैं। मम्मी जी वॉज लाइक अगर मैंने ये रख लिया और उसको पता चल गया कि मेरे बर्तनों को अपना बता रही, तो वो मेरे पे बिल्कुल किस तरह से टूट पड़ेगी। हे। और फिर अपनी वो पेटी की बात करते। बाकी आज जो आपको याद है, कल इस बग्गे मामा ने कहा था कि रात को, मतलब रात को मैं फ्री टाइम पे अपनी अलमीरा लगाऊंगा, जो फैला रखा था, है ना, जो सामान फैला रखा था बेड पे, वो सामान मैं खुद लगाऊंगा। लेकिन उस सामान को भी इन्होंने अपनी माता जी से लगवाया। इतना मतलब लेबर का काम करता हूँ, इतना मेहनती हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, उससे अपनी अलमारी तक नहीं लगाई गई। खैर आज पूरी वीडियो में अलमारी लगाने का भी, अब ऐसे थोड़ी कंटेंट छापूंगा और वही पूरी अलमारी में ये कपड़े यहाँ रखने हैं, ये कपड़े जो फालतू कपड़े उधर किसी को देने हैं, इस तरह से कपड़े सारे मम्मी से लगवाए गए। और लास्ट में मम्मी को बोल दिया गया मम्मी तुम जाओ अब सो जाओ, थक गई होगी, कल जाना है तुम्हें, फिर खाना बनाना है। मतलब अब बस अपना काम कर लिया और मम्मी को फिर चलता बनाओ। तो ये है इनकी स्टोरी। बाकी इस अलमारी को हम लोग अब फटाफट एक कमरा ऊपर तैयार कर लेंगे और इस अलमारी को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, फिर नई अलमारी ले आएंगे। मतलब ऊपर कौन रहेगा, ये छुटकन्नी जिज्जी को फिर से पुराना सामान मिलेगा हमेशा की तरह। यही यहाँ पे इस घर का रूल रहा है। बड़कन्नी जिज्जी के कपड़े, छुटकन्नी जिज्जी ने खुद बोला हम सुनीता भाभी के कपड़े पहन के जाते थे, तो क्या सुनीता भाभी के बाद बड़कन्नी जिज्जी के कपड़े, और अब अलमारी भी पुरानी यूज करनी पड़ेगी प्रीतो जिज्जी को। खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसका डिटेल वीडियो अगला लाऊंगी। पप्पू मामा शिफ्टिंग कुछ नहीं करी है, सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में सामान हुआ है और इस अलमारी को ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। उसी में टाइटल ऐसा लगा दिया कि अब हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं, बस कुछ दिन रहेंगे अब इस घर में। मतलब इस तरह के टाइटल्स डाल के लोगों को ये लग रहा है कि भैया घर ही बदलने वाला है। चलो भैया हम बड़कन्नी जिज्जी पे आते हैं। बड़कन्नी जिज्जी आज क्या कहना चाहती हो? सो फ्रेंड्स, बड़कन्नी जिज्जी की वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अगर भैया वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। लाइक करते नहीं हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, हमें बिल्कुल अब मोटिवेशन इतना कम होता जा रहा है। भैया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमें बिल्कुल खूब सारा सपोर्ट करना चाहिए। हाँ चलो, छुटकन्नी बड़कन्नी जिज्जी के वीडियो पे आते हैं। पति के पैसों पे ऐश, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसी पे लूंगी। जिज्जी ने
आजकल जिज्जी इतना कुछ सुना रही है सब्सक्राइबर्स को, अंट शंट आगे कुछ भी बकर बकर करके जा रही हो हैं। और पहले बोलती थी मैं स्पिरिचुअलिटी की राह पे हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर आज भी ये बकवास तो करी है बोलने के लिए, फर्क सबको पड़ता है, इनको भी पड़ रहा है। कमेंट्स से ही तो टाइटल वो वीडियोस का कंटेंट छाप रही हो बड़कन्नी जिज्जी तुम। हाँ, जब से मैंने मेडिटेट करना शुरू किया है इंटरनली अच्छा लगता है कि कोई बुरी सी बुरी चीज भी मुझे दुख नहीं देती। अब जिज्जी कह रही है तुम मुझे कितना भी पैराग्राफ में हिट दो, पैराग्राफ में बुराई करके जाओ या कुछ भी लिख के जाओ। अब एज वाले वीडियो के नीचे जिज्जी को बहुत प्यार मिला था, उसके नेक्स्ट वीडियो में जिज्जी बोल नहीं पाई कि मुझे बहुत प्यार दिया आपने पिछली वीडियो में। खैर जिज्जी ने बोला है जब से मैंने मेडिटेट स्टार्ट किया है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, तुम कुछ भी लिख के जाओ। किसी ने बोला इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, पति के पैसों पे ऐश कर रही है, खूब उड़ा रही है। अरे भैया ये कौन सा कमेंट आया और मुझे समझ नहीं आया ये कब आया। जिज्जी का अच्छा अच्छा, जिज्जी इंस्टा पे आया क्या? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई ऐसा कमेंट हमें दिखा नहीं दोस्तों। जिज्जी को चलो कोई ना कोई कंटेंट छापना था। खैर मैं कहाँ ऐश कर रही हूँ, दीदी का सिंदूर। जिज्जी ने इसी दौरान अपना सिंदूर भी दिखाया जो जिज्जी ने यहाँ तक लगा रखा था और कह रही थी कि मैंने ठीक से नहीं लगाया। जिज्जी आजकल रोज सिंदूर वाले गेटअप में आ रही हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कहते हैं कि पति के पैसों पे ऐश कर रही है, तो कभी कहते हैं कि इसको तो है ना, इसको तो बस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट की है, लोग बोलते हैं इसकी हाइट कम है, तो आज छुटकन बड़कन्नी जिज्जी ने बेंड होके दिखाया है, तो रील डाली थी। बेंड होके मतलब इनको शुरू से, अब वेट इनका आज 67 से 61 से है, 67 तो ज़्यादा ही बढ़ा दिया, 61 से 57 हो गया। तो जिज्जी ने इसका फायदा उठाया और फटाफट स्ट्रेचिंग करके वार्म अप करके जिज्जी ने वो बेंड होके दिखाया। उसको आज कंटेंट बनाया जिज्जी ने प्रॉपर। अगर आपको याद होगा कानपुर में भी इस तरह की हरकतें करते हुए बड़कन्नी जिज्जी दिखती थी। खैर जिज्जी ने कैमरा पकड़ाया, अब वो जिज्जा जी भी हो सकते हैं, हाउस हेल्पर भी हो सकती है। खैर और बेंड होके पूरा दिखाया। अब जिज्जी सोच रही है भैया व्यूज ऐसे ही लाऊंगी मैं, करतबबाजी करके दिखाऊंगी मैं। तो जिज्जी ने इससे रिलेटेड रील डाली थी, तो लोगों ने फटाफट कमेंट कर दिया। लोग उसको बोलते हैं कि इसकी हाइट कम है, भगवान ने जैसी शक्ल दी है, सूरत दी है, हाइट दी है, उतनी ही रहेगी ना। लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, हाय रे जिज्जी। अगर आपको ये सब चीजें पता होती तो जिज्जी आप लोग जो अंकुश जिज्जा है उसके लिए अपने चैनल से इतना गंदा गंदा ना बुलवाते। वो तो उसकी शक्ल पे भी गंदा बोलती है, मतलब भगवान ने उसकी शक्ल भी भगवान ने ही दी है। तो यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें ना करो जिज्जी, ठीक है। खैर जिज्जी कह रही थी कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, मेरी शक्ल जैसी है, पॉपुलर फेस मेरा वैसे ही रहेगा, है ना। मेरी जितनी हाइट है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट, हाँ उतनी ही रहेगी। लोग क्यों आके मुझे बोलते हैं। जिज्जी जिस तरह से बेंड करी थी लोगों ने उनको कमेंट किया है। खैर कौन से लोग होते हैं वो, कहाँ से आते हैं वो, हो सकता है आपकी 10 फुट हो, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। तो जिज्जी जिज्जी ने उन सब्सक्राइबर्स को, उन व्यूअर्स को भी एक वो दे दी, राय दे दी कि आप ऐसे मत बोलो, ऐसे मेरी हाइट पे कमेंट नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम मेडिटेट करो। हाँ तुम मेडिटेट करोगे, इस तरह की बातें नहीं करोगे। तो जिज्जी तुम पहले बताओ, तुमको मेडिटेशन से कुछ असर हुआ क्या जिज्जी? 3-4 दिन से इस तरह से टाइटल्स ढाल रही हो, सब्सक्राइबर्स पे अपना गुस्सा उतार रही हो, हाँ खुद अपनी हरकतें नहीं देख रही हो। ऐसे थोड़ी होता है, कभी बोल रही हो सेल्फ सेंटर्ड हो, कभी बोल रही हो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कभी बोल रही हो अपनी फैमिली में क्या करते होगे, और कभी इस तरह के, है ना, कभी फेम और पावर का वो कल भी सुना रही थी, और आज भी बोल दिया कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, हैं कभी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मेडिटेट करना चाहिए उन लोगों को मेरी तरह। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, किस नेचर के होते हैं, कोई अच्छा इंसान ऐसे नहीं लिख सकता। करने वाले कौन होते हैं पता नहीं चलता। जिज्जी परेशान भैया मुझे ऐसे लिख के जाते हैं, कभी कहते पति के पैसों पे ऐश कर रही है, कभी इस तरह से। फिर जिज्जी ने बोला है कि मुझे समझ नहीं आया अच्छा फील करूं या बुरा फील करूं। कभी कभी ये बोलते हैं कि अकेलापन है तुम्हारी जिंदगी में, कितना अकेलापन है। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ, मतलब अकेलापन अकेलापन लोग बोलते हैं। जिज्जी तुम्हारी वीडियोस में दिखता है कि तुम कितनी अकेली हो, अब चाहे तुम मानो या ना मानो। योगा करो, मेडिटेट करो, घर का खाना बनाओ, घर का काम करो, कपड़े धो, अब तो शादी भी आ रही है ना, शादी की भी तैयारी करो, सूट, खूब सारी शॉपिंग करो। हाँ मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। वाई पीपल कमेंट सच थिंग्स, क्यों ऐसे कमेंट करते हैं लोग? शायद वो लोग अकेले होंगे तो सोचते होंगे इसको टाइप कर दो। अरे जिज्जी मतलब जिज्जी कह रही है कि लोग वो अकेले होते हैं इसलिए मुझे लिख के जाते हैं। तुम्हारी वीडियो में तुम्हारे और हाउस हेल्पर के अलावा कोई दिखता है जिज्जी? मतलब हाउस हेल्पर की भी शक्ल कहाँ ही दिखाती हो, कभी कभी आती हो।
लिटरली हमको फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी बोलो। उसकी मानसिकता दर्शाता है। रियल लाइफ में भी लोग बोलते हैं उसके पैसे पे ऐश कर रही है या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मतलब जीजी कह रही है कि तुम लोग तो छोड़ो, मेरे को रियल लाइफ में भी बोलते हैं कुछ लोग कि उसके पैसे पे ऐश कर रही है। लोग बोलते हैं बच्चा नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसकी, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लोग बोलते हैं इसका बच्चा नहीं है, इस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मेरी कोई गलती नहीं है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जिज्जी कहीं ना कहीं उनके बच्चों तक पे आ रही हैं। जिज्जी जब लोग आपके बारे में बात करते हैं ना, तो मुझे देख के बहुत लोगों ने वेट लॉस किया है, तो जिज्जी कहीं ना कहीं अपने आप का मोटिवेशन बताते हुए दिख रही है कि देखो तुम लोग सुन लो, तुम लोग मुझे आके बोलते हो ना, मेरे को देख के ही इतने सारे लोगों ने मोटिवेशन लिया है और अपना वेट लॉस भी किया है। जब मेरे ऊपर कठिन टाइम था, मेरी डिलीवरी, आज इन्होंने अपनी वो पुराने फ्लैशबैक में जाके अपनी डिलीवरी की भी बात करी है। डिलीवरी हुई थी, मैं बहुत परेशान थी। 15 दिन बाद ये शिमला गई थी, जी याद आया आप लोगों को? तो मेरे नॉन लोग भी बोलने लगे थे कि इसको तो बस घूमना आता है, अगर कमरे में बोलते तो इसका काम ही रोना है, और अगर कमरे में मैं बैठ के रोती रहती तो लोग कहते कि इसका काम ही रोना है। और मैं शिमला गई तो लोग बोल रहे थे देखो इसको बस घूमना आता है। तो लोग कुछ भी नहीं छोड़ते, लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जिज्जी नॉर्मल इंसान उस हालत में रेस्ट करता है। अब तुम उस हालत में शिमला चली गई थी तो लोगों का तो बोलना ही था ना। और उस टाइम तो कई बातें ये भी आई थी कि आपने ये सब कुछ ये फेक किया था, है ना। बहुत सारी चीजें उठ उठ के आ रही थी जिज्जी, मुझे याद आती थी उसकी बहुत, मैं रोती भी थी, है ना। बट मैं उठी, मैंने ड्राइविंग सीखी, मैंने वेट लॉस किया, मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया। मैं अकेले बैठ के कमरे में रोई नहीं, मैं उठी, तब मेरी लाइफ अच्छी होने लगी। लोग किसी तरह से जीने नहीं देते। आप काम करो, और जो लोग आपको मोटा बोलते हैं आप फिट होके दिखाओ। आप जिज्जी ने बोला है भाई तुम 70 किलो के हो ना, तो तुम कम करके दिखाओ वेट। ऐसे लोगों को जवाब दे के दिखाओ, और पहले करो और फिर जवाब दो। हाँ जिज्जी। और लेकिन अगर कोई, मुझे समझ नहीं आता, अगर कोई अपना 70 किलो का है लेकिन वो अपनी बॉडी से प्यार कर रहा है, अगर वो खुश है तो वो क्यों करे जिज्जी? जिज्जी सबके वेट कम कराने पे तुल गई है भैया, हद ही हो गई। अभी पहले मीठा खा लेती हैं, वहाँ पहुँच जाती हैं, लड्डू वो सब खा लेती हैं, और फिर इनका वेट उतने का उतना हो जाता है। जिज्जी खुद पे तो कंट्रोल है नहीं, सेल्फ कंट्रोल। कह रही थी मैं वहाँ जाती हूँ ना अपने घर पे, लड्डू वड्डू खा के, मीठा खा के मैं हो जाती हूँ मोटी। और आप करके दिखाओ, ठीक है, फिर बातें करो। और मुझे ये कमेंट पढ़ के बहुत हंसी आ रही है, कोई होगा मेरे जैसा नेगेटिव कमेंट को भी पॉजिटिव बना लिया। तो जिज्जी कह रही देखो मुझसे सीखो, मैंने अपने नेगेटिव कमेंट को भी किस तरह पॉजिटिव बनाया, मेरे जैसा कोई होगा? और वैसे आज जिज्जी ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, ठीक है। शुरू की जो जिज्जी की वीडियो स्टार्ट हुई है, आज जिज्जी ने उठ के मॉर्निंग रूटीन में 8:25 पे उठी हैं, और टाइम भी दिखा रही थी। और आज इन्होंने कल हरा चना भिगोने के लिए रखा था, तो आज जिज्जी वो हरा चना बनाएंगी। किचन में गीजर लग गया, फाइनली आज किचन में भी गीजर लग गया, बाथरूम में भी गीजर लग गया। और जिज्जी ने अपने सब्सक्राइबर से ही पूछ लिया कि तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने कौन सी कंपनी का गीजर लगाया, कितने रुपए में लगाया, ये भी बता ना। इन्होंने पूरी स्टोरी भी बताई है कि बजाज का जो 3 लीटर का जो गीजर होता है इंस्टेंट वाला, वो देखो लग गया है, हमको देने पड़े 2900 रुपये, 2900 का पड़ा है। और 10 लीटर वाला जो गीजर है वो हमने बाथरूम में लगाया है। अब मैं बड़ा मजा आएगा, मैं आराम से नहा पाऊंगी, क्योंकि ठंड बहुत हो गई थी। और ये अमेजोन से मंगाया है, यहाँ ठंडा पानी आता है मोटर का, ये 5000 का है। तब जिज्जी कह रही थी कि कानपुर में मैं रहती थी तो वहां पे तो गर्म पानी आता था, मोटर का या टंकी का जो भी था, तो हमें गीजर की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे देखो ठंड आ गई, क्योंकि आसपास जंगल है, तो अब आने वाले दिनों में हमें बहुत ठंड लगने वाली है, इसलिए हमने गीजर का जुगाड़ अभी से कर लिया। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 लीटर का था, अमेजोन पे तो 5000 का मिला। दोनों बजाज के लिए हैं हमने। खैर पानी बाथरूम का बहुत ठंडा आता है, इसलिए लगवाने पड़े। हमारे घर टॉप फ्लोर पे है, आसपास जंगल, ठंडी हवा चलती है। आप बताओ कौन से गीजर किस कंपनी का लगा रहे हो? कंपनी वालों ने 1200 रुपये लिए, आप लोग बताना कितने लिए। तो जिज्जी को आज नीचे इनके टरू वाले ने एक ने बोला हमारे तो गीजर 250 रुपये में लगा के गया। तो जिज्जी वॉज लाइक अरे दरिया, हमसे 1200 ले गया कंपनी वाला, हमसे तो बहुत ज्यादा ले गया। जिज्जी के दोनों गीजर लग गए हैं। अब जिज्जी फिर भी पैसे देने में, जिज्जी को पता है जिज्जी के कैसे, कितनी मुश्किल से वो 1200 रुपये दिए होंगे जिज्जी ने। तो सब्सक्राइबर्स ने आके बोला है हमारे तो 250 रुपये लगे जिज्जी, तो मैं लूट गया वो। फिर जिज्जी ने अपने प्लांट्स भी दिखाए हैं बाहर जाके कि प्लांट्स देखना मेरे रोज का काम है, देख लो। और फिर एक सार्कास्टिक सी स्माइल भी आई है। फिर जिज्जी ने आज खाने में क्या बनाया, आज ग्रीन जो मटर है वो बनाई गई है, साथ में जिज्जी चिल्ला बनाई है। चिल्ला में खूब सारे गाजर, जब तक ना दिखे तब तक मज़ा नहीं आता है। चिल्ला, दही और
ग्रीन मटर जिज्जी ने खाया है। और आई लव चिल्ला। चिल्ला और कड़ी तो आपको पता ही है ना, नेशनल फूड है इन लोगों के यहाँ का। फिर जिज्जी कह रही है कि आने वाले नवरात्रों में मैं दूध का पैन, चाय का पैन और वो जो नॉनस्टिक तवा है जिसपे चिल्ला बनाती है वो भी लेना है मुझे नवरात्रों में। तो कुल मिला के ये था वीडियो। बाकी और भी आज बहुत बड़ा वीडियो था जिज्जी तुम्हारा, मतलब ऐसा लग रहा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो अब आफ्टर 9 मंथ्स वाले पे आते हैं। जिज्जी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करो दोस्तों। लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, हमारी मेहनत है भाई इसमें, लाइक प्लीज कर दो। अब जिज्जी ने जब स्टार्टिंग करी है, जिज्जी ने बताई है कि जब मैं इस घर में आई थी ना, मतलब पटना वाले घर में, तब मेरा वेट कुल मिला के था 61 kg। अभी मेरा वेट हो गया है 57 kg। और वो स्ट्रेस हो गया था ना मुझको कानपुर छोड़ने का, फिर मैं अपने वहां पे घर गई और खा खा के मैंने अपना वेट बढ़ा लिया। अब देखो चीजें फ्रिज में रखी रहती थी, लड्डू रखे रहते थे, है ना। तो मेरा वेट सबसे मेन वजह है मीठा। बहुत सारे लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं जब मैं 10-10 किलोमीटर वॉक करती थी। राइट नाउ मेरा एवरेज मंथ का जो वॉक होता है 3.5 किलोमीटर पर डे। 10 किलोमीटर वॉक इस घर में मेरा नहीं हो पाता, लेकिन मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा एक्टिव है, ठीक है। और पहले वॉक से किया था कम मैंने वेट, अभी मैं वेट इंटरमिटेंट फास्टिंग से कम कर रही हूँ। इस बार मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो किया है और एक दिन में बस 1 मील लेती हूँ। ये 1 मील लेती हैं, इनके जो पति देव है वो 2 मील लेते हैं। अभी मेरा वेट 57 kg हो गया है। और रात का खाना जिज्जी ने बोला है भाई रात का खाना 6:30-7 बजे तक खा लो, अंधेरा होने से पहले खा लो। अंधेरा होने से पहले रात को जल्दी सो जाते हो और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हो, तब आपका वेट बढ़ेगा नहीं। और मीठा नहीं खाओगे तो पक्का नहीं बढ़ेगा। जिज्जी जब घर जाती हैं और पता नहीं क्या क्या खाती हैं, जिज्जी पिस्ता खाती हैं, लड्डू खाती हैं, उस वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता। और फ्रिज में अगर सामान होगा ही नहीं तो जिज्जी कंट्रोल करने वाली भी कोई बात ही नहीं होगी। तो कंट्रोल आप कर पाते हो, है ना। और जब फ्रिज में होता है तो कंट्रोल नहीं कर पाते हो, टूट पड़ते हो। लड्डू हो गया, पिस्ता हो गया, सब कुछ जिज्जी खत्म करके आ जाती है और जिज्जी का वेट फिर से 57 से 61 पे आ जाता है। अब जिज्जी कह रही थी कि मैंने 4 kg कम कर लिए हैं। और मैं जब से यहाँ पे पटना में आई हूँ मैं बहुत सारी, अभी रिसेंटली जिज्जी पिज्जा खा रही है, कोल्ड कॉफी खा रही है, ब्राउनी भी खा रही है। और रिसेंटली क्या खाया था जिज्जी, मिस्सी रोटी और स्वीट कॉर्न, कॉर्न पेपर जो जिज्जी बता रही है, ब्लैक पेपर, यहाँ पटना में खाती हूँ। इससे मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मीठे से वेट बढ़ता है, ब्राउनी आइसक्रीम लड्डू खाने से, तो इसलिए ब्राउनी लड्डू आइसक्रीम ये हमेशा लिमिट में खाने चाहिए दोस्तों। और मैं आजकल मेडिटेशन कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग कर रही हूँ और योगा करती हूँ, लेकिन 10 किलोमीटर वॉक मेरा नहीं हो पाता है। मुझे पूरी बॉडी बेंड करके दिखानी है क्योंकि लोग देखनी है। लोग बचपन से मुझे बोलते थे चल स्टार्ट हो जा, बेंड करके दिखा। तो जिज्जी कह रही है कि ये मेरा व्हाइट टॉप, अच्छा फिर से वो व्हाइट टॉप दिखाया गया, उसमें निशान आ गया था। तो जिज्जी ने रात भर रिन में भिगो के रखा और जिज्जी का उस टॉप से निशान भी चला गया। जिज्जी वाज लाइक कि मेरे टॉप पे इतना सा निशान आया कैसे। फिर जिज्जी ने जैसे मैं इन पजामों की हूँ मेरे अब इसी दौरान जिज्जी ने बोला है कि जिस तरह से मैंने H&M के आपको ट्राउजर दिखाए हैं, अपने ग्रीन वाला चेक वाला, मैं इन पजामों की फैन हूँ। मेरे टरू वाले भी इन पजामों के फैन हो गए। अरे भैया जो जिज्जी जी पहनती हैं उसके टरू वाले भी शुरू हो जाते हैं कि भाई हम भी पहनेंगे, हम भी पहनेंगे। अरे H&M वाले भूल गए। फिर जिज्जी ने बेंड करके दिखाया और 9.5 मंथ्स बाद मैं ये कर रही हूँ, इसीलिए जिज्जी ने टाइटल लगाया कि आफ्टर 9 मंथ्स। तो ये वाली चीज जिज्जी ने कानपुर में भी करी थी। अभी जिज्जी को फील हुआ कि अब 57 वेट हो गया, मैं फिर से बेंड करके दिखाऊं, तो जिज्जी ने इस पर रील भी डाली और जिज्जी को वहां पे भी सब्सक्राइबर्स घर आने आ गए, ए तुम्हारी हाइट बड़ी छोटी, वो जिज्जी ने उसका भी गुस्सा निकाल दिया। खैर बचपन से मुझे आदत है ये करने की। ये तभी हो पाता है जब आपका बॉडी स्ट्रेच्ड हो और आपको प्रैक्टिस हो। तो अंडर सुपरविजन ही आप लोग ये करिए, अपनी गर्दन का ध्यान रखिए क्योंकि पूरी मुंडी, भैया मैं पहले ही कह देती हूँ, ये जिज्जी तो करके चली जाती है, कुछ लोग फिर टरू वाले ट्राई करेंगे उनकी गर्दन वर्दन ना टूट जाए। जिज्जी ने तो कर दिया जो करना था। खैर ये तभी करो जब किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर ट्रेनिंग हो, पूरी सुपरविजन के अंडर ये करना चाहिए। जिज्जी ने सोचा चलो भैया पहले बोल ही दूं, पता चले टरू वाले करने लगे और गर्दन में कुछ हो गया फिर मुझे बोलने आ जाएंगे। अरे पहले हो चुका है ना, जिज्जी की एक टरू वाली ने इनका देख देख के वॉक किया और जिस तरह से ये उस टाइम खाना नहीं खा रही थी, जो चीजें ये फॉलो कर रही थी वो भी कर रही थी और उनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। अगर आप लोग को याद है मैंने डाला था अपने चैनल पे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। मेरा वेट बस 55 किलो हो जाए। अब जिज्जी कह रही 57 से 55 हो जाए। वैसे मैं खुश हूँ,
अब मेरा जो टारगेट वेट है वो तो यही है 52, ताकि 50 किलो तो रहे। अब चलो कोई बात नहीं, 2 किलो इधर उधर बढ़ जाए तो मतलब जिज्जी, और अभी टारगेट वेट जिज्जी ने रखा हुआ है 50 किलो। और बहुत दिनों बाद मैंने ऐसे इस तरह से बेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले स्ट्रेच करो फिर करो, काम करते करते शाम हो गई। जब भी योगा करती हूँ पहले वार्म अप करती हूँ, ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाती। तो जिज्जी ने बोल दिया है कि जब भी तुम लोग योगा करो या इस तरह से बेंड करो मेरा देख के, पहले थोड़ा सा कुछ काम कर लो, वार्म अप कर लो, अपने को स्ट्रेच वगैरह कर लो, तब स्टार्ट करना। और मेडिटेट करोगे। जिज्जी कह रही थी ना कि मैं जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया मुझे कोई भी बात का, कोई भी घटिया कमेंट का फर्क नहीं पड़ता, है ना। इंटरनली मुझे अच्छा लगता है कि कोई बुरी से बुरी चीज़ भी मुझे दुख नहीं देती। तो जिज्जी के हिसाब से कि तुम लोग कितना भी बोलो, मेडिटेट कर रही हूँ मैं, लेकिन जिज्जी एक बात बताओ, तुम पे फर्क तो पड़ रहा है, तभी तो तुम यहाँ पे टाइटल छाप रही हो, रिप्लाई करने आ रही हो, 3-4 दिन से अपनी भड़ास निकाल रही हो सब्सक्राइबर्स पे। तो जिज्जी खुद सोचो, वहां पे बग्गा मामा शिफ्टिंग शिफ्टिंग कर रहा है, छुटकन्नी जिज्जी बग्गा की वीडियो में आ रही है। उसकी मम्मी ने बोल दिया चल तू वीडियो वीडियो बड़ा बना रही है, अब छोड़ वीडियो, अब हमारा काम में हेल्प बटा हाथ। हाँ, पूरे दिन वीडियो वीडियो करती रहती है, चल। अब मायके के हाउस हेल्पर तो थी वो जिज्जी, तो इसका पूरा अच्छे से हम तेरे को यूज तो कर लें। तो इस वजह से जिज्जी अपनी वीडियो में नहीं आ रही है। बाकी जिज्जी मॉम विद जीरो इनकम, है ना। तो जिज्जी ने कहीं ना कहीं दाव पेज खेले होंगे कोर्ट में, तभी जिज्जी नहीं डाल रहे हैं कि इसमें से इनकम ही नहीं होगी इस चैनल पे। ये भी हो सकता है दोस्तों, है ना। चलो लंबा वीडियो हो रहा है, फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे हम पप्पू मामा की वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी बड़कन्नी जिज्जी को देख के आज मैं सोच रही हूँ टरू वाले कितना बेंड होके करने वाले हैं, अपनी गर्दन तोड़ने वाले हैं। भैया स्ट्रेच करके कर लेना, पता चले कल कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं सब, ए जिज्जी हम भी करके देखे, हमने भी देखो इंस्टा पे रील डाली है। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।